नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 10 आप लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की से इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोर पेपर 10 है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बिना भाई यूनिवर्सिटी या SKMU। तो फिलहाल SKMU के अंतर्गत एग्जाम चल रहा है, तो अभी उन्हीं सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना भाई एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक विकास का मानवीय प्रयत्नों का परिणाम या कथन किस अर्थशास्त्री का? एडम स्मिथ, शुम्पीटर, लुईस का, कॉलिन क्लार्क का। तो आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम या कथन जो है लुईस का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए प्रेरित विकास प्रक्रिया को कहा जाता है, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम 100% आने की संभावना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो हर एग्जाम में पूछा गया है जब एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीमती हुर्सला एक्स के अनुसार आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। तो आर्थिक विकास का जो प्रयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए प्रेरित विकास प्रक्रिया को कहा जाता है आर्थिक विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 प्रोफेसर जेकब वाइनर के अनुसार विकास का मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है आर्थिक विकास वह प्रक्रिया जिसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक, ये इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में, क्वेश्चन नंबर 8 है आर्थिक विकास जो है आर्थिक वृद्धि की तुलना में जो है संकीर्ण विचार। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आर्थिक विकास जो है एक गत्यात्मक विचार है। क्वेश्चन नंबर 10 आर्थिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है? दीर्घकाल में होने वाली वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आर्थिक वृद्धि तथा विकास को किस श्रेणी में रखकर अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि एवं गतिशील आर्थिक विश्लेषण में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से किस विधि को मान्यता दी जाती है? तो आर्थिक विकास मापने के लिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय कल्याण, प्रति व्यक्ति आय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक वृद्धि के समन्वय में से कौन सा कथन सत्य है? तो आर्थिक वृद्धि का अर्थ होता है अधिक उत्पादन, ये भी सही है। आर्थिक इसमें स्वाभाविक क्रमिक स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है, यह विकसित देशों से संबंधित है आर्थिक वृद्धि, ठीक है। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन 15 आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर करने वाले अर्थशास्त्री को शुम्पीटर तथा हुर्सला दोनों को माने जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आर्थिक विकास में कौन सा घटक अवरोधक है? तो आर्थिक घटक, संस्थागत घटक, सामाजिक घटक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रमुख आर्थिक बाधाएं हैं। तो अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रमुख जो बाधाएं हैं बाजार की अपूर्णता, पूंजी निर्माण की धीमी दर, गरीबी का दुष्चक्र, तो ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अल्प विकसित देशों जो आर्थिक विकास में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है पूंजी का अभाव हो गया, बेरोजगारी, निधनता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि क्वेश्चन इजी आता है, हार्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सतत विकास चैप्टर से है कि मोटर वाहनों से जिस खतरनाक गैस के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण होता है वह गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आपके ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा बट ये नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पारिस्थितिक विकास का अर्थ निम्न में से कौन सा एक है? पर्यावरण को बिना नष्ट किए विकास। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलम विकास, ये भी सही है। जैव मंडलीय संसाधनों का विकास, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक संसाधनों का विकास। तो पारिस्थितिक विकास का अर्थ जो होता है पर्यावरण को बिना नष्ट किए विकास। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर सतत विकास से जो प्रश्न पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है कि धारणीय विकास का अर्थ क्या है? तो बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाए जीवन की गुणवत्ता को जारी रखना, जो ये नंबर राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास से, ठीक है, निर्धारक तत्व। तो निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के निर्धारक घटक जो है भौतिक पूंजी निर्माण, कौशल निर्माण, टेक्नोलॉजी प्रगति, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्थिक विकास में प्रेरक तत्व है निजी संपत्ति, ठीक है। अगला है पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी देखेंगे जितने भी एग्जाम में पूछे के लास्ट में है, तो बने रहिएगा। एक देश की धीमी पूंजी निर्माण का कारण परिणाम होता है उस देश की निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है।
यहाँ पे जनसंख्या में जनसंख्या नहीं होगा, निर्धनता होगा, पॉवर्टी लाइन। संकुचित, अगला जो इम्पोर्टेंट है, अभी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि विकसित देशों के आर्थिक विकास का कारण तब परिणाम दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। यह कथन किसका है? तो हैंसन का है, जो इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, यह मत समर्थक है हर्समैन, कॉलिन क्लार्क, आर्थर लुइस, ये सभी का, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, कथन किसका? तो सिंगर का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं, बैंक दर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। राजकोषीय नीति के उपकरण है तो बजट नीति, सार्वजनिक ऋण, कराधान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है कि संसाधनों का गतिशील करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अस्फीतिजनक प्रभाव को रोकना। तो यहाँ पे नहीं है, उद्देश्य नहीं, तो आर्थिक विषमता को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो घाटे के बजट में, ठीक है। मंदी के समय वांछित है घाटे का बजट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए, कुछ बाह्य वित्त का साधन है। तो बाह्य वित्त का जो साधन है, विदेशी ऋण भी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विदेशी अनुदान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आंतरिक वित्त का स्रोत नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है आंतरिक वित्त का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। करारोपण, पोर्टफोलियो निवेश। अगला है आंतरिक बचत है, तो यहाँ पे स्रोत नहीं, तो घाटे का वित्त व्यवस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के वित्त प्रबंधन विदेशी सहायता का प्रतिशत शून्य, इम्पोर्टेंट नहीं है। गैर सरकारी बचतों के अंतर्गत आता है, तो गैर सरकारी बचतों के अंतर्गत आता है बाजार ऋण, भविष्य निधि, जनता की लघु बचत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। तो ये सभी जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो सतत विकास जो है बर्टलैंड रिपोर्ट से शुरू हुई, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो किस क्षेत्र में है? निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश जो भाग जो निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत की बेरोजगारी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत की बेरोजगारी का आकलन NSO के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था? फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, भारत में वित्तीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्तीय नीति जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और शॉर्ट टाइप के प्रश्न देख सकते हैं, सतत विकास और परछन बेरोजगारी, इस टाइप के प्रश्न शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।